नमस्कार मित्रों, छोटी कहानियां में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हो मित्रों? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इस बार हम सभी 68वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पर इस स्वतंत्र भारत को देखने के लिए हमारे भारत माता की बहुत सारी सपूत और सपुत्री ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और विद्रोह कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास के वो समय पर जब अंग्रेजों को भी हमारे भारत माता के वीरों से सामना करना पड़ा। 19वीं सदी के मध्य में भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। भारतीय सैनिकों, जिन्हें सिपाही कहा जाता है, और स्थानीय आबादी के बीच दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ते असंतोष ने एक महत्वपूर्ण विद्रोह को जन्म दिया। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना गया। इस विद्रोह में सबसे आगे मंगल पांडे नाम का एक वीर सैनिक था। विद्रोह की चिंगारी 29 मार्च 1853 को बैरकपुर में भड़क उठी थी। नई एनफील्ड P53 राइफल कारतूसों की शुरुआत में अफवाह थी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। सिपाहियों की धार्मिक आस्थाएं खतरे में पड़ गईं और इससे अशांति बढ़ने लगी। उनमें 24वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे भी शामिल थे, जिन्होंने इस अपमान के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उस भयावह दिन पर भरी हुई बंदूक से लैस मंगल पांडे ने खुले तौर पर अपने साथी सैनिकों को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ उठने का आह्वान किया। उनके साहस और अवज्ञा ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत की। पांडे ने ब्रिटिश लेफ्टिनेंट बॉग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन पर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके कार्य ब्रिटिश सत्ता के लिए सीधी चुनौती थे। आदेशों के बावजूद उनके कई साथी सिपाहियों ने उनके खिलाफ हस्तक्षेप नहीं किया, जो उनके उद्देश्य के लिए व्यापक समर्थन का संकेत था। इसके बाद मंगल पांडे को काबू कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा दी गई। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को आशा थी कि इससे आगे विद्रोह रुकेगा, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। मंगल पांडे की वीरता और उनकी फांसी की खबर तेजी से फैल गई। उनके कार्यों ने अन्य सिपाहियों और नागरिकों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। विद्रोह जंगल की आग की तरह मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी और उससे आगे तक फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तांतिया टोपे जैसे नेता विद्रोह में शामिल हुए, जिनमें से प्रत्येक ने ब्रिटिश सेना को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैनिक विद्रोह प्रतिरोध और स्वतंत्रता की खोज का प्रतीक बन गया। हालांकि 1853 के मध्य तक सैनिक विद्रोह को अंततः दबा दिया गया। मंगल पांडे के बलिदान और बहादुरी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को प्रज्वलित कर दिया। वह उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध और स्वतंत्रता की खोज का एक स्थायी प्रतीक बने हुए हैं। इतिहास की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अतीत की और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखें।